तो नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका @/ यूट्यूब चैनल में। तो लास्ट वीडियो में हमने पैटर्न स्टार्ट करे थे, इसमें हमने पैटर्न्स के साथ कुछ 4 क्वेश्चन करे थे, ठीक है? आज हम कंटिन्यूएशन में आज पैटर्न के प्रैक्टिस सेट 2 करने वाले हैं, ठीक है? इसमें भी हम 4 क्वेश्चंस करेंगे, ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया भी था, ठीक है? तो चलते हैं सीधा हमारे क्वेश्चंस पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न वेयर n इक्वल्स टू 5। तो n इक्वल्स टू 5 के लिए हमें ये पैटर्न प्रिंट करना है। राइट? तो समझते हैं इसको भी थोड़ा-सा। या चलते हैं हमारी स्क्रीन पे, ये पैटर्न बना हुआ है हमारा और समझते हैं इसको। सबसे पहले तो हमारा जो फर्स्ट लूप लगेगा, वो क्या लगेगा? फर्स्ट लूप इज़ नंबर ऑफ रोज़ हमारे। तो नंबर ऑफ रोज़ कितने? 1, 2, 3, 4 एंड 5। नंबर ऑफ रोज़ 5 है, मतलब पहला लूप जो हमारा चलने वाला है वो 1 से लेके n तक चलेगा, ठीक है? अब दूसरे लूप की बारी करते हैं। दूसरा लूप जो हमारा होता है, वो बेसिकली किसके लिए होता है? वो एक रो की प्रिंटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो रो की प्रिंटिंग के रिस्पॉन्सिबल के लिए हम टेबल बनाते हैं, ठीक है? तो मैंने टेबल बनाया, हमारा रोज और हमारा नंबर ऑफ स्टार्स, एनएसटी नंबर ऑफ स्टार्स। तो रो 1 है, तो स्टार्स कितने हैं? 5। रो 2 स्टार्स 4, रो 3 स्टार्स 3, रो 4 स्टार्स 2, रो 5 स्टार इज 1। सो अब हमें एन का यूज करते हैं, एन की वैल्यू 5 है। एन का यूज करके यहाँ पर एक लॉजिक बनाना है, रोज और एन का यूज करके एनएसटी का ही लॉजिक बनाना है। तो यहाँ पर जो मुझे लॉजिक दिख रहा है, वो क्या दिख रहा है कि एनएसटी किसके इक्वल है हमारा? n+1 माइनस रो के। देख भी लेते हैं हम लोग कैसे। n+1 हमेशा 6 रहेगा, इसकी वैल्यू कंबाइनली 6 रहेगी। 6 माइनस रो 1, 6 माइनस 1 5, 6 माइनस 2 4, 6 माइनस 3 2, 6 माइनस 4 2, 6 माइनस 5 इज 1। तो हम ना जो पैटर्न्स करने वाले ना, इसमें जनरली लोग क्या करते हैं, एक उल्टा लूप लगा देते हैं, बट हम उस तरीके से नहीं करने वाले। इसको एक लॉजिक डेवलपमेंट की तरह पैटर्न्स को देख रहे हैं, जहाँ पे हम लॉजिक डेवलप कर लेंगे। जैसे यहाँ पर 6 माइनस 1 इज 5, 6 माइनस 4 इज 2 एंड सो ऑन, ठीक है? हम देख सकते हैं आगे भी। तो यही लॉजिक फॉलो होगा। तो इस कोड को लिखते हैं एंड थोड़ा सा समझेंगे इसको ड्राइवर के अंदर। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ अपनी स्क्रीन पे। तो यहाँ पर भी मैंने 4 फाइल्स बना ली है क्योंकि हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले लिखा मेन, इसके बाद मैंने लिखा इंट n इक्वल्स टू 5। अब जो हमारा फर्स्ट लूप था, वो क्या था? फॉर इंट I इक्वल्स टू 1, I लेस देन इक्वल्स टू n, क्योंकि 5 ही रोज़ थी हमारी, तो मैंने ये लिख दी, ठीक है? सेकंड लूप हमारा रो की प्रिंटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे? फॉर इंट j इक्वल्स टू 1, j लेस देन इक्वल्स टू, मैं लिखूँगा n+1 माइनस रो। अब रो की वैल्यू डिपिक्ट कहाँ यहाँ पर किससे होती है? आई से, तो मैंने आई लिख दिया, ठीक है? और आई जे प्लस प्लस कर दिया। जे प्लस प्लस के बाद मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ अपना स्टार, एलन हटा देता हूँ और स्टार प्रिंट करता हूँ। स्टार के बाद बैकस्लैश टी, तो मैंने यहाँ लगा दिया बैकस्लैश टी। इसके बाद मैं लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है? तो इस टाइप से मैंने ये लिखा, एक बार इसको रन करके देखते हैं। तो बिल्कुल सही आ रहा है। पहली रो में 5 स्टार्स, दूसरी में 4, 3, 2, 1। तो इसका थोड़ा-सा ड्रैगन करते हैं, समझते हैं इसको। मैंने इसको कर दिया ऐड टू करंट पेज। सबसे पहले मैं इसको रब कर देता हूँ। तो मैंने इसको रब कर दिया यहाँ से और इस वाले कोड को समझते हैं। तो बेसिकली ठीक है, इस कोड को समझते हैं। सबसे पहले क्या हुआ होगा, n इक्वल्स टू 5 इनिशियलाइज़ हुआ होगा। उसके बाद i की वैल्यू 1, i की वैल्यू 1 इनिशियलाइज़ हुई। अब j वाला लूप कैलकुलेट करते हैं। j वाला जो लूप है वो कैसे चलेगा? पहली इटरेशन में 1 से लेके n+1 -1, मतलब इसकी वैल्यू है हमारी 5। तो 1 से लेके 5 तक लूप चलेगा, मतलब कितनी बार चलेगा? 5 टाइम्स। तो ये जो है हमारे प्रिंट करेगा 5 स्टार्स, क्योंकि 5 बार चलेगा, तो 5 स्टार्स प्रिंट कर देते हैं। 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो 5 स्टार्स प्रिंट हो गए। 5 स्टार प्रिंट होने के बाद क्या होगा?
ये हमारी लाइन चेंज हो जाएगी, लाइन चेंज होगी। उसके बाद आई की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2, ठीक है? आई की वैल्यू 2 ही ऊपर क्या, दोबारा से एज़ अ फ्रेश लूप आया। अब जे की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से लेके 1 प्लस 1 से लेके कहाँ तक चालू होगी, n प्लस 1 क्या होगा हमारा 6 माइनस आई की वैल्यू 2। तो ये जो लूप हमारा कितनी बार चलने वाला है, 4 बार, ठीक है? तो 4 बार चलने के लिए 4 बार 4 प्रिंट करेगा स्टार, 1, 2, 3, 4, तो 4 स्टार इसमें प्रिंट कर दिए, उसके बाद लाइन चेंज, ठीक है? तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा लूप चल रहा है, ठीक है? होप सो आपको ये समझ आया होगा, इन केस अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए। हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन हमारे लाइन, कि आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है? तो आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है, राइट द यही वाला क्वेश्चन है, हमें ये पैटर्न प्रिंट करना है। अब ये पैटर्न ना मतलब थोड़ा-सा दिख रहा होगा पिछले वाले की तरह, बट ये पिछले वाले की तरह है नहीं। क्यों नहीं है वो चीज़ देखते हैं, ठीक है? चलते हैं हमारे व्हाइट बोर्ड पे, और व्हाइट बोर्ड पे हमारा ये वाला पार्ट देखते हैं, ठीक? तो हमें इस पे आ गए, हमें यही वाला करना है क्वेश्चन। अब देखिएगा, इस पार्ट में क्या है, ये थोड़ा-सा यूनिक क्वेश्चन है। यहाँ पर ना एक स्पेस प्रिंट हुआ हुआ है। यहाँ पर 1-2 स्पेस प्रिंट हुआ है। यहाँ पर 1, 2 और 3 स्पेस प्रिंट हुए। उसके बाद यहाँ पर 4 स्पेस, 1, 2, 3, 4, 4 स्पेस यहाँ पर प्रिंट हुए, ठीक है? तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पर बहुत सारे स्पेसेस और स्टार्स दोनों साथ-साथ हैं। अब इस केस में क्या करते हैं, इस केस में ना हमारे 3 लूप लग रहे हैं। एक मेन लूप तो लगता ही है जो रोज़ के लिए लगता है। उसके अलावा 2 लूप और लगते हैं। एक स्पेस प्रिंट करता है और एक स्टार प्रिंट। तो समझते हैं इसके लिए। पहले तो हमारे फर्स्ट लूप की अगर बात करें, फर्स्ट लूप की अगर बात करूँ मैं, तो वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा? 1 से लेके n तक। क्यों? क्योंकि ये भी किस वैल्यू के लिए प्रिंट हो रहा है? n की वैल्यू 5 के लिए। तो 1 से लेके n तक की उसमें 5 रोज़ हैं। 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो हमारा ये 5 रोज़ है तो 5 लूप भी चलेंगे, ठीक है? नेक्स्ट इज़ कि अब इसमें टेबल बनाते हैं। टेबल से ही पता लगेगा आगे के हमारे लूप्स किस तरीके से काम करना है। तो टेबल बनाते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा रो, उसके बाद हमारा एनएसपी, नंबर ऑफ स्पेसेस, और लिखते हैं यहाँ पर एनएसटी, नंबर ऑफ स्टार्स, ठीक है? रो की वैल्यू हमारी 1 है, स्पेसेस की वैल्यू 4 और स्टार्स की वैल्यू 1। रो की वैल्यू अब 2 है, स्पेसेस की वैल्यू 3, स्टार्स की वैल्यू 2, रोज़ की वैल्यू 3, नंबर ऑफ स्पेसेस कितने हैं हमारे? थर्ड में 2, और नंबर ऑफ स्टार्स, रोज़ 4, नंबर ऑफ स्पेसेस 1, नंबर ऑफ स्टार्स 4, थोड़ा-सा आगे और मूव करेंगे तो 5, नंबर ऑफ स्पेसेस 0 है और स्टार्स 5 है। सो इस टाइप से हमारी टेबल बन गई। अब हमें दोनों का लॉजिक डिफाइन करना है, नंबर ऑफ स्पेसेस का भी और नंबर ऑफ स्टार्स का भी। तो एक चीज़ तो हमें बहुत क्लियर दिख रही है, क्या? कि नंबर ऑफ स्टार्स का जो लॉजिक है वो तो डायरेक्ट नंबर ऑफ स्टार्स रोज़ के बराबर है। रोज़ और नंबर ऑफ स्टार्स इक्वल है हमारे, ठीक है? अब इसके बाद बात करते हैं एनएसपी की। नंबर ऑफ स्पेसेस की। नंबर ऑफ स्पेसेस अगर मैं ध्यान से देखूँ, तो मुझे जो लॉजिक दिख रहा है, वो क्या दिख रहा है? ऐसा कुछ दिख रहा है कि 4 + 1 भी 5 है, 2 + 3 5, 3 + 2 5, 4 + 1 5 और 0 + 5 भी 5। तो क्या हो रहा है? n के बराबर सम किसका? मतलब मैं अगर रो प्लस एनएसपी, क्या मैं कह सकता हूँ कि n के बराबर है? तो अगर मैं एनएसपी की वैल्यू निकालूँ यहाँ से, तो एनएसपी इक्वल्स टू n माइनस रो, ये बात मैं लिख सकता हूँ। सिंपल मैथ्स, हमारी बेसिक मैथ्स। तो एनएसपी की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से? एनएसपी इक्वल्स टू n माइनस रो। हमें एनएसटी की वैल्यू मिल गई रो के बराबर और एनएसपी की मिल गई तो n माइनस रो के बराबर, ठीक है? तो ये चीज़ हमें समझ आ रही है, ठीक है? तो अब हम इसका कोड लिखते हैं और फिर और अच्छे से समझेंगे। तो मैं चला पैटर्न 6 पे, और यहाँ पर मैंने लिखा मेन और एंटर करा। इंट n इक्वल्स टू फिर से 5 लिखा। तो पहला लूप तो हमारा बिल्कुल सेम है, क्यों? क्योंकि 5 रोज़ ही थी इसमें भी। इंट I इक्वल्स टू 1, I लेस देन इक्वल्स टू n, I प्लस प्लस, तो मैंने ये बना दिया। अब ये वाला लूप मेरा किसको डिपिक्ट कर रहा होगा? रोज़ को, कि रोज़ कितनी होने वाली है। सेकंड लूप जो मेरा डिपिक्ट कर रहा होगा वो किसको कर रहा होगा? नंबर ऑफ स्पेसेस को। क्यों? क्योंकि पहले स्पेसेस आए थे पैटर्न। तो मैंने लिखा इंट j इक्वल्स टू 1, j लेस देन इक्वल्स टू, हमारा क्या था? स्पेसेस का लॉजिक। स्पेसेस का लॉजिक था n माइनस मेरा रो
रो किससे डिपेक्ट होती है? आई से। और जे प्लस प्लस। तो ये वाला जो लूप है ये किसको डिपेक्ट कर रहा होगा? स्पेसिस को प्रिंट कर रहा होगा। ठीक है, तो इसमें हम प्रिंट करते हैं स्पेसिस को। तो मैंने लिखा सस आउट। अब इसमें क्योंकि स्पेसिस प्रिंट करना है, एलन को हटा देता हूँ सबसे पहले मैं। स्पेसिस प्रिंट करते हैं बैक स्लैश टी से। बैक स्लैश टी से क्या होगा? 4 स्पेसिस प्रिंट हो जाएंगे। इसके बाद हमारा एक लूप चलेगा जो स्टार्स के लिए काम है। इंट जे इक्वल्स टू 1, जे लेस देन इक्वल्स टू आई। आई किसको रिपीट करता है? रोज को। हमने देखा भी था। ये स्टार प्रिंट करेगा जे प्लस प्लस। उसके बाद हमारा जैसे मैंने सस आउट लिखा और स्टार प्रिंट करा बैक स्लैश टी स्पेसिस के लिए। ठीक है, तो ये वाला लूप मेरा किसके लिए काम कर रहा है? बेसिकली ये भी स्टार्स को प्रिंट कर रहा है। ठीक है, जब मेरे एक रो में स्पेस और स्टार दोनों प्रिंट हो जाएंगे उसके बाद मैं क्या करूंगा? लाइन चेंज कर। ठीक है, तो मैंने उसके बाद लाइन चेंज कर दी। ठीक है, तो इस कोड को रन करके देखते हैं। तो मैंने ये लाइन चेंज कर दी। ठीक है, तो अब मैं इस कोड को चलाता हूँ किसके लिए? 7 के लिए चला के देखता हूँ। तो ये चल रहा है तो हमारा। ठीक है, तो ये हमारा कोड चल रहा है 7 के लिए, बिल्कुल प्रॉपर चल रहा है हमारा कोड। ठीक है, तो अब आगे इसका एक बार थोड़ा सा ट्राई रन करते हैं, समझते हैं कि किस तरीके से काम कर रहा होगा। ऐड टू करंट पेज। तो पहले मैं इसको रब कर देता हूँ पूरा का पूरा। पहले मैंने इसको रब कर दिया। ठीक है, अब इस कोड को देखते हैं कि किस तरीके से चल रहा है। सबसे पहले क्या होगा? एन की वैल्यू 3 के लिए चलाते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा ड्राई रन हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, सबसे पहले एन की वैल्यू 3 हमारी। आई की वैल्यू 1, 1 के लिए चल रहा है। ठीक है, अब ये वाली पार्ट कैलकुलेट होगा। सबसे पहले जे वाला फर्स्ट लूप। अब ये स्पेसिस वाला लूप हमारा है और ये स्टार्स वाला। देखते हैं दोनों को कितना कितना चलेगा। पहला लूप 1 से लेके एन माइनस आई, 3 माइनस 1 2, 1 से लेके 2 तक। तो कितने स्पेसिस प्रिंट होंगे? बेसिकली 2 स्पेसिस 2। तो पहले हमारा कर्सर यहाँ था, इसने एक स्पेस प्रिंट करा यहाँ और उसके बाद एक स्पेस और। मैं स्पेसिस को थोड़ा अंडरस्कोर से डिपेक्ट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आता रहे कि क्या कर रहा हूँ। उसके बाद ये वाला लूप है, फिर आया नीचे। तो जे की वैल्यू 1 से लेके 1 तक चलेगा क्योंकि आई की वैल्यू 1। तो ये वाला स्टार चलेगा एक ही बार। ठीक है, तो एक बार चलेगा तो क्या प्रिंट कर देगा? स्टार। मैंने यहाँ पे स्टार। उसके बाद लाइन चेंज। लाइन चेंज के बाद आई की वैल्यू 2, 2 के बाद दोबारा से एन माइनस 2, एन की वैल्यू 3 माइनस 2 1। तो जे वाला लूप बेसिस वाला लूप कहाँ से चलेगा? 1 से लेके 1 तक। और कितनी बार चलेगा? एक ही बार चलेगा। तो एक बार चलाते हैं, एक बार चलेगा तो क्या प्रिंट कर देगा? स्पेस। स्पेस प्रिंट करा, नेक्स्ट इज स्टार के लिए चला। 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक कितनी बार चलेगा ये? 2 बार चलेगा। 2 बार चलने का मतलब 2 स्टार प्रिंट। एक, 2 स्टार इसने चला प्रिंट कर दी। उसके बाद लाइन चेंज। लाइन चेंज करा, अब आई की वैल्यू 3 हो गई। 3 होने के बाद 3 माइनस 3 0। तो ये वाला लूप चलेगा 1 से लेके 0। मतलब ये लूप चल ही नहीं पाएगा, ये 0 बार चलेगा। लूप चलेगा ही नहीं, तो ये स्किप हो जाएगा पूरा का पूरा। अब क्या होगा? 1 से लेके 3 तक। तो मतलब अभी हमारा लूप कितनी बार चल रहा है? 3 बार चल रहा है वाला। 3 बार चलाते हैं इसको। 1 2 3। तो 3 बार चलेगा तो 3 स्टार प्रिंट करेगा। उसके बाद दोबारा से लाइन चेंज और यहाँ पर ही हमारा कोड खत्म क्योंकि आई की वैल्यू 4 हो नहीं पाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये वाला पैटर्न प्रिंट हो चुका है। ठीक है, अब एन की वैल्यू 5 7 के लिए आप खुद ड्राई रन करके देखिए। ड्राई रन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ना कंप्यूटर साइंस का, जावा डीएस से, ये पूरा का पूरा ड्राई रन पे डिपेंडेंट है कि आपका लॉजिक कितना स्ट्रांग होने वाला है। ये सब का सब हमारा ड्राई रन पे ही डिपेंड कर रहा होता है। तो ड्राई रन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ड्राई रन करना चाहिए इसका पूरा। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये वाला पार्ट समझ आया होगा। तो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। अब इसमें क्या है? ये थोड़ा सा उल्टा हो गया इससे। ठीक है, तो समझते हैं। ये भी एन की वैल्यू 5 के लिए प्रिंट करना है। तो चलते हैं हमारी स्क्रीन पे और हमारा पेज देखते हैं। तो हमें बेसिकली ये वाला पैटर्न अब प्रिंट करना है। ठीक है, तो इसमें भी स्पेसिस प्रिंट है कुछ आगे पे। तो एक स्पेस, यहाँ पे 2 स्पेसेस है, यहाँ पर 1 2 और 3 स्पेस।
यहाँ पर 1 2 3 4 4 स्पेस। तो यहाँ पर ये फर्स्ट रो है हमारी, ये सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो और फिफ्थ रो। तो जो हमारा फर्स्ट लूप होगा वो तो आपको एग्जैक्टली पता लग ही गया होगा कि किस चीज़ के लिए होगा हमारा फर्स्ट लूप। तो फर्स्ट लूप तो हमारा कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 1 से लेके n तक, क्यों? क्योंकि n की वैल्यू भी 5 है, 1 से लेके n तक। तो फर्स्ट लूप तो हो गया। अब सेकंड और थर्ड लूप के लिए क्या करते हैं हम, बेसिकली टेबल बनाते हैं। तो टेबल बना लेते हैं, रो, उसके बाद एन एस पी नंबर ऑफ स्पेसेस, उसके बाद नंबर ऑफ स्टार्स। रो की वैल्यू 1, नंबर ऑफ स्पेसेस 0, स्टार्स 5। उसके बाद रो 2, नंबर ऑफ स्पेसेस 1, नंबर ऑफ स्टार्स 4। रो 3, नंबर ऑफ स्पेसेस 2, नंबर ऑफ स्टार्स 3। नंबर ऑफ रो 4, नंबर ऑफ स्पेसेस 3, नंबर ऑफ स्टार्स 4। एंड सिमिलरली आगे नंबर, रो 5, नंबर ऑफ स्पेसेस 4 और नंबर ऑफ स्टार्स हमारे, एक मिनट, ये 3 की 3 नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पे गलती होगी, ये 2 होगा और यहाँ पर 1। ठीक है, तो पीछे गलती होगी। ठीक है, अब दोबारा से हमें लॉजिक बनाना है। नंबर ऑफ स्पेसेस वाले लूप के लिए क्या लॉजिक बन रहा है? ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऐसा कुछ दिख रहा है कि रो -1 नंबर ऑफ स्पेसेस के बराबर है। तो नंबर ऑफ स्पेसेस वाला लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 1 से लेके NSP -1, सॉरी, हमारा रो -1 तक चलेगा, रो -1। तो ये यहाँ तक चल रहा होगा। नंबर ऑफ स्टार्स की अगर हम बात करें तो वो क्या है, नंबर ऑफ स्टार्स जो है वो फिर से हमारा जो पिछले पिछले वीडियो में क्वेश्चन करा था उसके जैसा ही लॉजिक है। नंबर ऑफ स्टार्स यहाँ पर जो n+1 माइनस रो की वैल्यू। तो n+1 माइनस रो मतलब 6 माइनस रो, 6 माइनस रो 5, 6 माइनस 2 4, 6 माइनस 3 3, 6 माइनस 4 2, 6 माइनस 5 1। सो इस तरीके से हमारा ये NSP नंबर ऑफ स्पेसेस वाला लूप होगा, नंबर ऑफ स्टार्स वाला लूप। ये कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। तो चलते हैं इसको कोड करते हैं। तो मैं पैटर्न 7 में आ गया एंड दोबारा से लिखता हूँ मेन, एंटर करा, इंट n इक्वल्स टू 5। इसके बाद हमने पहला लूप लेगा, फॉर इंट i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू n, i प्लस प्लस। अब हम पहला लूप लगाते हैं। ठीक है, ये तो हमारा फिर से वही रूट्स को डिपेंड कर रहे हैं लूप। अब हम लगाते हैं स्पेसिस के लिए लूप, क्यों? क्योंकि पहले स्पेसिस प्रिंट थे वहाँ पर। तो फॉर इंट j इक्वल्स टू 1, j लेस देन इक्वल्स टू, अब की बार स्पेसिस का लॉजिक क्या था, कि रो -1। तो रो किससे डिपेंड हो रही है यहाँ पर, i से। तो मैंने लिखा i-1, इसको ब्रैकेट में भी डाल देते फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। और j प्लस प्लस, अब मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा क्या, स्पेसिस में। जब भी आप ये स्पेस वाला प्रिंट कर रहे हैं ना, एक रो वाला लो, तो इसमें एलन हटाना मत भूलना। ठीक है, तो स्पेस प्रिंट करने के लिए मैंने \t लगा दिया। ये हमारा क्या प्रिंट कर रहा है, बेसिकली स्पेसेस। अब क्या करेंगे, हम स्टार्स प्रिंट करेंगे। स्टार्स के लिए जो हमारा लॉजिक था वो था फॉर इंट, अब की बार मैं वेरिएबल चेंज कर देता हूँ ऑन द रिकॉर्ड, k इक्वल्स टू 1, k लेस देन इक्वल्स टू n+1 माइनस रो। तो रो की वैल्यू i से डिपेंड होती है, k प्लस प्लस। तो मैंने इस तरीके से लिखा। इसमें हम जो प्रिंट करेंगे वो कर रहे होंगे हमारा, इसमें भी मैं एलन हटा देता हूँ, इसमें स्टार्स प्रिंट कर रहे होंगे। मैंने स्टार लिखा \t, और ये जो हमारा प्रिंट कर रहा होगा वो क्या प्रिंट कर रहा होगा, स्टार्स। उसके बाद मेरी लाइन चेंज हो जाएगी इसमें। ठीक है, तो इस कोड को भी रन करके देखते हैं ये क्या करते हैं। तो ये कुछ इस टाइप से प्रिंट हो रहा है, बिल्कुल यही सही जा रहा है। ठीक है, तो इसका भी थोड़ा सा ड्रैग करते हैं। इसको यहाँ रखा और हमारा, इसको मैं रब कर देता हूँ। तो इसको मैंने रब कर दिया पूरा का पूरा। फिर चलाते हैं इसको। तो सबसे पहले n=3 के लिए इसका ड्राई रन करते हैं हम, बेसिकली छोटा सा ड्राई रन करेंगे इसका। सबसे पहले i की वैल्यू 1 होगी, 1 के बाद हमारा लेट से कर्सर यहाँ है। अब j की वैल्यू 1 से लेके 1-1। ठीक है, तो ये कितनी बार लूप चलेगा, एक बार। एक बार भी नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि
अब अगर हम स्पेसेस वाले की बात करें तो स्पेसेस वाला लूप और हमारा स्टार्स वाला लूप 1 से लेके 0 तक, मतलब ये लूप 0 बार चलेगा, मतलब चल ही नहीं पाएगा। अब स्टार्स वाले लूप की बात करते हैं तो ये वाला लूप जो हमारा है वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 1 से लेके n+1 6 -1 5, 1 से लेके 5 मतलब 1 से लेके सॉरी 3, यहाँ पे अभी तो n की वैल्यू 3 है, 1 से लेके 3 मतलब 3 बार ये लूप चलेगा। तो 3 स्टार प्रिंट करते हैं, 1 2 3 स्टार प्रिंट हो, 3 स्टार प्रिंट होने के बाद लाइन चेंज, आई की वैल्यू 2 हुई। उसके बाद दोबारा से स्पेसेस, आई की वैल्यू 2 हो गई। अब क्या होगा, 1 से लेके स्पेसेस वाला लूप 1 से लेके i-1 2 -1 1, तो स्पेसेस वाला लूप अब की बार चलेगा एक बार सिर्फ। तो इसने पहले एक स्पेस प्रिंट करा, उसके बाद ये दूसरे लूप पर आ गया। अब जो हमारा स्पेसेस के वाला लूप है वो कितनी बार चलेगा, 1 से लेके n+1 3+1 4 -1 4 -2 सॉरी, तो 1 से लेके 2 तक मतलब ये लूप चलने वाला है पूरा 2 बार चलना है। एक बार स्टार प्रिंट करा, एक बार फिर से स्टार प्रिंट करा, उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट वैल्यू, उसके बाद आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 हुई। नेक्स्ट, अब क्या हुआ, यहाँ पर ये वाला लूप कितनी बार चलेगा, 1 से लेके i-1 3 -1 2, तो ये लूप जो चलने वाला है वो 2 बार चलने वाला है, स्पेसेस वाला लूप होगा। तो प्रिंट कर देगा 2 स्पेस, 1 2, 2 स्पेस प्रिंट करने के बाद नीचे आएगा स्टार्स वाले लूप पे। अब स्टार वाले लूप कितनी बार चलेगा, 3+1 4 -3, मतलब ये लूप चलेगा 1 से लेके 1 तक, तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। तो ये एक ही बार चलेगा तो एक स्टार प्रिंट करेगा, और उसके बाद लाइन चेंज, उसके बाद आगे लूप की वैल्यू बढ़ेगी नहीं आएगी, तो इसी से अब हमारा ये वाला पैटर्न भी प्रिंट होगा। सो आपको ये वाला पैटर्न समझ आया होगा अच्छे तरीके से। तो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हमें ये पिरामिड टाइप स्ट्रक्चर प्रिंट करना है। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग है, काफी इजी है। ठीक है, देखते हैं चलो इसको कैसे करेंगे प्रिंट। चलते हैं अपनी व्हाइट स्क्रीन पे, और मैं पेज चेंज कर लेता हूँ यहाँ से। तो हम आ गए यहाँ पर, तो हमें ये प्रिंट करना है। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमें किस तरीके से चीज़ें चलेगी। सो इसमें भी मैं एन की वैल्यू 5 के लिए ये पैटर्न प्रिंट हुआ हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्पेस है, यहाँ पे फिर 2 स्पेसेस है, यहाँ पे फिर 1 2 और 3 स्पेस है, यहाँ पे 4 स्पेस है, 1 2 3 4। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि स्पेसेस कितने हैं। तो पहली बात, ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, ये फोर्थ रो है, ये हमारी फिफ्थ रो है। तो फर्स्ट लूप अगर हम बात करें, फर्स्ट लूप की, तो वो हमारा कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 से लेके n तक, क्योंकि n की वैल्यू भी 5 है। ठीक है, तब हमने ये तो लिख दिया। अब हमारा सेकंड और थर्ड लूप के लिए हम क्या बनाते थे, टेबल, तो टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा n, सॉरी रो, तो उसके बाद नंबर ऑफ स्पेसेस, उसके बाद लिखा मैंने नंबर ऑफ स्टार्स। रो की वैल्यू 1, नंबर ऑफ स्पेसेस 4, नंबर ऑफ स्टार्स 1। रो की वैल्यू 2, नंबर ऑफ स्पेसेस 3, नंबर ऑफ स्टार्स भी 3। रो की वैल्यू 3, नंबर ऑफ स्पेसेस 2, नंबर ऑफ स्टार्स 5। रो की वैल्यू 4, नंबर ऑफ स्पेसेस 1 और नंबर ऑफ स्टार्स 7। फिफ्थ रो में 0 स्पेसेस एंड नंबर ऑफ स्टार्स जो है वो 9 है। अब यहाँ पर थोड़े से कॉन्सेप्ट चेंज होने वाले हैं, तो हमने पिछले क्वेश्चन में करें। ठीक है, सबसे पहले हम एनएसपी का लॉजिक देखते हैं। एनएसपी का लॉजिक क्या बन रहा है, बेसिकली वही, फिर से जो हमने पिछले क्वेश्चन में बनाया भी था। क्या रो प्लस एनएसपी एन के बराबर दिख रहा है, 1+4 5, 2+3 5, 3+2 5, 4+1 5, 5+0 5। तो यहाँ पर से जो एनएसपी का लॉजिक बन रहा है वो क्या बन रहा है कि हमारा एनएसपी प्लस रो इक्वल्स टू एन है। और अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ तो एनएसपी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन माइनस रो। बहुत ही सिंपल था ये तो। ठीक है, हमने पिछले क्वेश्चन में भी करा था, तो यहाँ पर एनएसपी का लॉजिक तो आएगा। अब एनएसटी का लॉजिक लाना मुश्किल है यहाँ से, क्योंकि पहले 1 है, फिर 3 है, फिर 5 7 है। बट एक चीज दिख रही है क्या हमें, कि यहाँ पर +2 हो रहा है, यहाँ पर +2 हो रहा है, यहाँ पर फिर से क्या हो रहा है, +2। तो हर बार +2 हो रहा है, और हर बार अगर मैं किसी भी वैल्यू के लिए इसका बनाऊं, तो एनएसटी की वैल्यू हमेशा 1 से चालू। ठीक है, तो अब क्या करूंगा, मैं हर रो वाइज को +2 करता था। ठीक है,
तो एनएसटी को मैं पहले इनिशियलाइज करूंगा, एक वेरिएबल है उसको 1 से इनिशियलाइज करूंगा, हर रो की प्रिंटिंग के बाद क्या करूंगा, इसको +2 करता जाऊंगा। ठीक है, तो समझते हैं। ठीक है, कोड करते हैं, फिर इसका ट्राई रन करेंगे तब और अच्छे से समझ आएगा। तो चलते हैं हमारे पैटर्न 8 पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा मेन। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इंट m इक्वल्स टू 5। अब क्या करते हैं, एनएसटी नाम से वेरिएबल बनाते हैं जिसकी वैल्यू रखेंगे 1, क्योंकि हमारा हर बार पहली रो में क्या होगा, 1 स्टार। मैंने लिखा फॉर इंट i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू n प्लस प्लस। तो हमारा ये वाला जो लूप है ये किसके लिए, ये हमारा जो है वो रोज के लिए लूप है। ठीक है, रोज के लिए लूप के बाद अब हमें स्पेसिस का लूप लाना। तो स्पेसिस का लॉजिक क्या था हमारा, n माइनस रो। ठीक है, तो यहाँ पे लगाते हैं फॉर इंट j इक्वल्स टू 1, j लेस देन इक्वल्स टू n माइनस रो। रो की वैल्यू यहाँ पे किससे डिपेंड होती है, आई जे सॉरी जे प्लस। और ये वाला लूप हमारे लिए क्या करेगा, बेसिकली प्रिंट करेगा हमारा स्पेसिस को। तो हमने यहाँ पे लिख दिया \t। ठीक है, ये वाला जो मेरा लूप है ये क्या प्रिंट करेगा, मेरे स्पेसिस। इसके बाद मेरा एक लूप होगा के वाला लूप, जो मेरे लिए क्या प्रिंट करेगा, स्टार्स के इक्वल्स टू 1, के लेस देन इक्वल्स टू, अब यहाँ पर एनएसटी लिखूंगा। ठीक है, नंबर ऑफ स्टार्स के जितना चलना, के प्लस प्लस। अब ये कितनी बार चलेगा, ये हमारा प्रिंट करेगा स्टार, ये हमारा प्रिंट करेगा स्टार और \t, \2। ठीक है, \t प्रिंट करेगा। उसके बाद लाइन चेंज करेगा। अब लाइन चेंज करने के बाद ना ये क्या करेगा, एनएसटी की वैल्यू 2 से इंक्रीज कर देगा। एनएसटी इक्वल्स टू एनएसटी प्लस इक्वल्स टू 2, हर बार एनएसटी की वैल्यू 2 से इंक्रीज कर देगा। तो देखते हैं, टू को रन करते हैं। सो हमारा ये पिरामिड बिल्कुल सही प्रिंट हो रहा है 1 3 5 7 9। तो इसको भी समझते हैं कि ये किस तरीके से रन करेगा। इसको लेके चलते हैं ऐड टू करंट पेज। तो सबसे पहले मैं इसको रब कर देता हूँ। मैं इसको रब कर दिया। ठीक है, उसके बाद इसको भी n की वैल्यू 3 के लिए चलाते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाता है, नहीं तो ड्राइवर हमारा। एनएसटी की वैल्यू जो इनिशियलाइज हुई वो 1 से हुई। अब इसको काट देता हूँ मैं यहाँ से ताकि कंफ्यूज ना हो, इक्वल टू 3 कर देंगे उसमें। ठीक है, तो अब क्या होगा, आई की वैल्यू सबसे पहले 1, लेट से हमारा कर्सर यहीं था। अब जे की वैल्यू 1, एन माइनस आई, मतलब एन की वैल्यू 3 थी, 3 माइनस 1 2। तो स्पेस कितने प्रिंट होंगे मेरे, 2, क्योंकि जे वाला लूप 2 बार चलेगा तो 2 स्पेसेस प्रिंट। नीचे आया के इक्वल टू 1, एनएसटी के बराबर, एनएसटी की वैल्यू 1, तो एक ही बार चलेगा तो एक स्टार प्रिंट होगा। अब देखना कुछ चेंज, अब लाइन चेंज हुई। लाइन चेंज के बाद क्या है, एनएसटी की वैल्यू +2 भी हो गई। तो 1 + 2 क्या होता है, 3। तो मैंने यहाँ पे 3 कर दिया। उसके बाद आई की वैल्यू 2, आई की वैल्यू मैंने 2 कर दी। 2 के बाद देखो दोबारा से आया, जे की वैल्यू 1, एन माइनस आई, 3 माइनस 2 1। अब स्पेस कितने प्रिंट होंगे, 1, 1 स्पेस प्रिंट हुआ। उसके बाद नीचे आया, के की वैल्यू एनएसटी के बराबर, मतलब 3 बार, 1 2 और 3, 3 स्टार प्रिंट हो गए। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, लाइन चेंज। लाइन चेंज के बाद क्या होगा, एनएसटी की वैल्यू फिर से +2, 3 + 2 क्या होता है, 5। तो मैंने यहाँ पे 5 कर दिया। इसके बाद आई की वैल्यू 3, वैल्यू 3 करी, ऊपर गया। अब नीचे आया दोबारा से, एन माइनस आई, 3 माइनस 3, 0 स्पेसिस, ये वाला लूप चलेगा ही नहीं। इसके नीचे आया, ए की वैल्यू एनएसटी के बराबर, एनएसटी में 5, तो 5 स्टार प्रिंट करेगा, 1 2 3 4 5। अब कुछ लोग ये ना इसमें कंफ्यूज मत होना कि पैटर्न वो बड़ा था, वो n = 5 के लिए था पैटर्न, यहाँ हमने जो ड्राई रन करा n = 3 के लिए करा। ठीक है, तो इसी के साथ मुझे लगता है आपको ये वीडियो, ये वाला पार्ट समझ आया होगा कि ये क्वेश्चन कैसे करा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम और पैटर्न्स के क्वेश्चन कर रहे होंगे। तो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई डाउट आए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप पूछ सकते हैं। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।